कामयार फौरन मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा नादिर खोलता है और हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कामयार साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ, और ये कहते ही घर के अंदर चला जाता है। सामने इरफान साहब कामयार और मौलवी साहब को देखकर चौंक जाते हैं। कामयार दोबारा कहता है कि वो आयरा से निकाह करने आया है। ये सुनकर इरफान साहब बहुत खुश हो जाते हैं। बेनिश फौरन फलक के पास जाती है और उसे बताती है कि कामयार आयरा से निकाह करने आया है, जल्दी से आयरा को तैयार करके नीचे लाओ। फलक आयरा के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि अभी उसका निकाह होने वाला है। ये सुनते ही आयरा खुशी से भर जाती है। फलक आयरा को तैयार करके नीचे ले आती है। कामयार आयरा को शादी के जोड़े में देखकर बेहद खुश होता है और आयरा आकर उसके पास बैठ जाती है। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि निकाह शुरू करवाइए। मौलवी साहब पहले कामयार से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है। कामयार कहता है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है। आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि उसी वक्त इरफान साहब कहते हैं कि उनके दिल में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर आयरा फौरन उठती है और इरफान साहब को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब होश नहीं आता तो कामयार और आयरा बिना निकाह पूरा किए इरफान साहब को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाता है। पीछे से फलक और इश्तियाकन भी पहुंच जाते हैं। आयरा जोर जोर से रोने लगती है और कामयार उसे चुप करवाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि इरफान साहब को हार्ट अटैक हुआ है और उनके पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनकर कामयार और आयरा के होश उड़ जाते हैं। कामयार अपने अब्बू सोहेल को कॉल करके अस्पताल बुलाता है। सोहेल साहब अपनी बीवी के साथ फौरन पहुंच जाते हैं। उसी दौरान एक नर्स आकर बताती है कि इरफान साहब को होश आ गया है। आयरा और कामयार उनके कमरे में जाते हैं। इरफान साहब कहते हैं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपनी आंखों से कामयार और आयरा की शादी देखें, लेकिन उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं। सोहेल साहब वादा करते हैं कि वो दोनों की शादी ज़रूर करवाएंगे। डॉक्टर सलाह देता है कि इरफान साहब को घर ले जाया जाए, लेकिन ये भी बताता है कि उनका वक्त अब ज़्यादा नहीं है। सब इरफान साहब को घर ले आते हैं। इरफान साहब कामयार से कहते हैं कि कल वो खुद आयरा और कामयार का निकाह करवाएंगे। ये सुनकर कामयार अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद आयरा की कॉल आती है और वो रोते हुए कहती है कि जल्दी आओ, इरफान साहब का आखिरी वक्त है। कामयार फौरन आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब एक हाथ से कामयार और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर कहते हैं कि मेरे मरने के बाद आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आयरा टूट कर रोने लगती है और कामयार उसे संभालता है। इरफान साहब की तदफीन के कुछ महीनों बाद कामयार आयरा को कॉल करता है और कहता है कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उससे शादी करने आ रहा है। ये सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। कामयार अपने अम्मी अब्बू